नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल इन्वेस्ट विद सुमित में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के शेयर के बारे में। अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि स्टॉक में आज लगभग 80% की बड़ी गिरावट आ गई है। कल तक इसका क्लोजिंग प्राइस करीब 11,500 रुपये के आसपास था और आज सुबह जब मार्केट खुला तो इसका भाव करीब 2,200 रुपये के आसपास दिखाई दिया। पहली नज़र में यह गिरावट या क्रैश लग सकता है, लेकिन मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यह कोई क्रैश नहीं है, बल्कि यह स्टॉक स्प्लिट की वजह से हुआ प्राइस एडजस्टमेंट है। आज MCX में स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जिसकी वजह से शेयर की कीमत एडजस्ट की गई है। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या है, आपको कितने शेयर मिलेंगे, कब तक आपके अकाउंट में नए शेयर आएंगे, पोर्टफोलियो में इतना बड़ा नुकसान क्यों दिख रहा है और आगे आपको होल्ड, बाय या सेल को लेकर क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट को समझते हैं। MCX ने अपने शेयर का वोट 5 के अनुपात में स्प्लिट किया है। पहले इस शेयर की फेस वैल्यू RS10 थी, जो अब घटकर RS2 हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पहले MCX का 8 शेयर था तो अब वही 8 शेयर टूटकर 5 शेयर बन जाएगा, जो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 2 जनवरी 2046 तय की गई थी। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों ने 8 जनवरी तक यह शेयर खरीदकर होल्ड किया था, वही इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने आज यानी 2 जनवरी को यह शेयर खरीदा है तो आप इस स्टॉक स्प्लिट के लिए पात्र नहीं होंगे। आज खरीदे गए शेयरों पर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग मिलेगी, लेकिन स्प्लिट वाले शेयर नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं उस बड़े नुकसान की जो आज आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। मान लीजिए आपके पास पहले 8 शेयर था जिसकी कीमत करीब 11,000 रुपये थी। स्टॉक स्प्लिट के बाद वह 8 शेयर 5 शेयर में बदल जाएगा, यानी 11,000 रुपये को 5 से भाग करें तो प्रति शेयर कीमत करीब 2,200 रुपये बनती है। अगर 2,200 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कुल निवेश वैल्यू फिर से 11,000 रुपये ही बनती है, यानी निवेश की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी आपके अकाउंट में शेयरों की संख्या नहीं बढ़ी है, केवल कीमत एडजस्ट हुई है। इसी वजह से आपको फिलहाल 70-80% का नुकसान दिख रहा है। जैसे ही स्टॉक स्प्लिट के नए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आपकी वैल्यू अपने आप सही हो जाएगी। इसलिए इस अस्थायी नुकसान को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि स्प्लिट के शेयर कब तक आएंगे। आमतौर पर रिकॉर्ड डेट के बाद 2 वर्किंग डेज के अंदर नए शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आज शुक्रवार है तो उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार तक आपके अकाउंट में स्प्लिट के शेयर आ जाने चाहिए। इस दौरान प्रॉफिट लॉस में आर्टिफिशियल लॉस दिख सकता है, लेकिन जैसे ही शेयर क्रेडिट होंगे सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर 3-4 दिन तक शेयर क्रेडिट न हो तो अपने ब्रोकरेज ऐप पर टिकट रेज करना चाहिए। अब यह समझना जरूरी है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। इसका सबसे बड़ा कारण लिक्विडिटी बढ़ाना होता है। जब शेयर की कीमत कम हो जाती है तो छोटे और रिटेल निवेशक भी आसानी से उसमें निवेश कर पाते हैं। पहले 11,000 रुपये का शेयर हर कोई नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब आफ्टर द स्प्लिट यह शेयर ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गया है। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है और मार्केट में शेयर की रीच भी बढ़ती है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज जैसे मॉर्गन स्टैनली ने MCX को लेकर पॉजिटिव व्यू दिया है और पहले इसमें करीब 66% अपसाइड की बात कही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका जो प्राइस टारगेट था वह पहले ही 11,000 के आसपास अचीव हो चुका है, यानी 66% का अपसाइड पहले ही मिल चुका है। अब वह नया नहीं है। इसके अलावा अगर पिछले 1 साल का डेटा देखें तो MCX का शेयर पहले ही करीब 70-75% का रिटर्न दे चुका है। इसलिए यह मान लेना कि अब यहाँ से तुरंत बड़ी तेजी आएगी थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में हाल ही में गिरावट भी देखने को मिली है, जिसका असर MCX के वॉल्यूम पर पड़ सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे SIP या बाय ऑन डिप जैसी रणनीति अपनाएं। फिलहाल मैं किसी भी तरह की जल्दबाजी में खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। ट्रेडिंग के नज़रिए से इंट्राडे या शॉर्ट टर्म मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन उसमें भी जोखिम रहेगा, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह था MCX स्टॉक स्प्लिट से जुड़ा पूरा अपडेट।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।